अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते। पहले तो मैं हमारे तमाम 27 वार्ड के जो भी जिम्मेदार हैं, अपनी गली, सकाफ रोज़ा, दरबार गली, जितनी भी जमात है, उनका सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना योगदान दे के हमारे भाई के वाइफ शाइस्ता कुरैशी को यहाँ पे जिम्मेदारी दी, और उसी जिम्मेदारी के चलते हुए जब से कॉरपोरेशन में उन्होंने कदम रखा है, यहाँ एरिया का बहुत अच्छा डेवलपमेंट में काम किया है। और बहुत मुश्किलात के बाद भी वारथी साहब ने अपने जिम्मेदारी से हमें यहाँ का फंड दिया है, ओपन ड्रेनेज का काम मुबिन चौक से लेके बस स्टैंड तक। और ये हमारे जो भी हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार हैं 27 वार्ड के, उन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दे के आज ठहर के उन्होंने भी अपना पहले का ओपिनियन दिया है कि गटर यहाँ से जाए, कहाँ से जाए, ओपन ड्रेनेज का काम कहाँ से चले। उनके सब जिम्मेदारों की हमने ओपिनियन लेके ही इंजीनियर साहब को और कॉन्ट्रैक्टर साहब को सभी बताया है। तो उनका मैं पहले तहे दिल से सभी हमारे जो भी जिम्मेदार हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो काम जल्दी शुरू करके और जल्दी ख़त्म करने का भी कोशिश करते हैं। और वारथी साहब जो हमारे आए थे, उन्होंने बताया कि फंड कहाँ से कहाँ कैसे मुश्किलात से उन्होंने काढ़ा है। और हमारे जो बड़े हैं, जो पॉलिटिशियन एमबी पाटिल साहब, सुनील गौड़ा साहब, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना ओपिनियन दिया है कि अपने वार्ड में जाके मुआवजा लेके काम करो करके, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा। मोहसिन शेख। आज शहर बीजापुर में वार्ड नंबर 27 में जो मोबिन सर्कल है, वहाँ से लेकर बस स्टैंड तक 15 फाइनेंस में 64 लाख रुपए का रोड और बिजली का काम आज ओपनिंग किए हैं। क्योंकि ये बहुत सालों से ये काम बाकी था। यहाँ के लोग बहुत परेशान थे कि बाजू में बस स्टैंड रहने की वजह से आना जाना बहुत दिक्कतों का सामना हो रहा था। हमारे कॉरपोरेटर शाइस्ता मुबिन शेख साहब कुरैशी, उन्होंने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद हमने इसको 15 फाइनेंस में ये डाल के आज जो काम हो रहा है ये शुरू हो रहा है। तो इसी तरह से सारे बीजापुर शहर में पूरे वार्डों में माइनॉरिटी के जितने एरिया थे, जहाँ जहाँ पे काम नहीं हुआ था, वहाँ पे लगभग काम हम लोगों ने डाले हैं। और सभी कॉरपोरेटर का सहयोग था, क्योंकि ये 150 करोड़ रुपये जो एमबी पाटिल साहब ने हमें अनुदान दिया, उसमें भी लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा माइनॉरिटी के वार्डों में काम डालें। वो भी जल्दी से काम शुरू होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मेयर का वक्त लगभग ख़त्म होने आ रहा है। तो उससे पहले जितना भी काम जो डालना था वो पूरा डाले हैं। बीजापुर वालों की जो दुआ थी, हम लोगों को काम करने का मौका मिला। ये शहर बीजापुर के लोगों का मैं अब मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और उसके साथ साथ जो हमारे 35 मेंबर भी जो थे, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, जेडीएस के हो या पक्षेतर के हो, सबका सहयोग था।
सब लोगों ने हमें साथ दिया, सब लोगों ने मिलकर हमने काम किए हैं। कि पहले जो बीजापुर शहर के जो एमएलए थे वो अपने एरिया में ही काम किए थे, तो उनको अपना एरिया ही एक पसंद था, बीजापुर आधा बीजापुर उनको दिख नहीं रहा था। तो एमबी पाल साहब ने खास करके हमारे पर तवज्जो दे के 150 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन किए। उस 150 करोड़ में लगभग ज़्यादा 90% लोगों को हमने पूरे माइनॉरिटीज़ के एरिया में डाले हैं। और उसके साथ साथ हम उनके जैसा गलत काम नहीं किए, उनको भी जो बीजेपी के वार थे वहीं भी उसमें भी काम डाले हैं। तो आज ये जो काम है बड़ा काम हो रहा है, 64 लाख रुपए का काम हो रहा है। यहाँ के मोहल्ले वालों को बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत सालों से ये तकलीफ़ हो रही थी, आने जाने के लिए यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो उन लोगों की दुआ थी, उन लोगों ने बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, हमको बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे, इसलिए हम लोगों का काम ये पहली फुर्सत में डाले हैं। आज ये काम हो रहा है, आज काम होके जल्दी 1 महीने के अंदर ये काम पूरा होगा, यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा कि आप लोग भी सहयोग करें, क्योंकि ये कॉरपोरेशन का काम होता है। तो ज़रा हमें कोई भी हमारे पर तुम्हारे पर कर को बोले बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चले जाते हैं, मगर एक इंजीनियर के तहत जो काम होता है वो पानी नहीं रहता। एक जगह आप लोग क्या करते हैं, मेरे घर सामने ज़्यादा डाल, तेरे घर सामने ज़्यादा डाल, ये गलती मत करें। अगर ये करने की वजह से पानी रुक जाता है, आप लोगों को दिक्कत का सामना होती है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सहयोग करें कॉन्ट्रैक्टर को और मेंबर के साथ में, क्योंकि सही तरीके से ये पानी पूरा बस स्टैंड की तरफ जाके, बस स्टैंड से उधर काम दूसरा डाले सर, तो वो पूरा किसी मार्केट से उधर पानी पास होता है। तो ये रोड से एकदम साफ़ सुथरे का रोड बनाएंगे। और आपके जो भी कंपाउंड वगैरह सामने आए, आप खुद अगर निकालेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके घर के सामने रोड बड़ी हुई तो आप लोगों को परेशानी नहीं होती। आप लोग उसका सहयोग करें, क्योंकि काम जब होते रहता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, आने जाने की दिक्कत होती है, आपको उसका सहयोग करना बेहद ज़रूरी होता है। और साथ साथ में आप जो अतिक्रम हुए हैं, उस अतिक्रम को आप निकाल लेंगे तो आपकी रोड बड़ी होगी, आपके ही बिल्डिंग के डिमांड होंगे, आप लोगों को ही सहूलत ज़्यादा होगी। तो वो काम कॉर्पोरेशन वालों से कराने से ज़्यादा हम खुद लोग अगर करेंगे तो ये स्वयं घोषित हम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। इतनी बड़ी रोड है, आज इतनी छोटी होने का मकसद हम हैं, तो हमको ही वो काम करना है, हमारे मोहल्ले को अच्छा साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि हमारे बच्चे घूमते हैं यहाँ भी, गंदगी वगैरह फैलाएंगे तो हमारे बच्चों को बीमारी आ सकती है। इसलिए आप लोगों से भी अदबन गुजारिश करता हूँ, आप कोऑपरेट करें और इससे भी ज़्यादा काम करने की तौफीक दें। और हम हमारे जो नए कॉर्पोरेटर हैं जो मुबीन शेख हैं, उनको आप हिम्मत दें, ताकि आने वाले दिनों में भी हाउस से ज़्यादा काम उनसे लेना है। हम उनके साथ हैं, हर वक्त उनके साथ रहेंगे और पूरे मोहल्ले वालों की जो भी काम है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का शुक्र अदा करते हैं। मैं अब्दुल रज़ाक भर्ती। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही मसरत की बात है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और वार्ड नंबर 27 के कॉरपोरेटर की सरपरस्ती में वार्ड नंबर 27 में ये जो गटर का काम होने की जो इफ्तिताह हुई है, ये बड़ी ही खुशाइंद बात है। दौरान बयान हमारे मेयर साहब ने कहा कि 150 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। हमारी वार्ड के तमाम लोगों की से एक ही गुजारिश है कि जो ये पैसा सैंक्शन हुआ है, जिस अंदाज में खर्च किया जाना चाहिए उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और गाहे बगाहे आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि सारे वार्ड में घूमकर कहाँ पे क्या तकलीफ़ है, रोडों के सड़कों की हालत और ये गार्बेज जो सॉलिड गार्बेज है इसकी हालत क्या है ये देखें, इसकी भी हम गुजारिश करते हैं। और जहाँ तक रोड्स के एनक्रोचमेंट का ताल्लुक है, मेन रोड्स के जो एनक्रोचमेंट हैं वो अब तक भी नहीं निकाले गए। हालांकि कमिश्नर साहब ने वादा किया था कि फरवरी के पहले हफ्ते में एनक्रोचमेंट निकाला जाएगा। जो मेन रोड्स हैं वहाँ का एनक्रोचमेंट निकालने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करें। जहाँ तक इंटीरियर एनक्रोचमेंट का ताल्लुक है, अक्सरियत जो वहाँ की ये है गरीब लोगों के मकानात हैं, उनका भी ख्याल करते हुए जहाँ अशद ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे एनक्रोचमेंट ज़रूर निकालें। एक तो बात देखने में आती है कि माइनॉरिटी के ये बात मुझे खुलकर कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि माइनॉरिटी के जहाँ भी एरिया हैं, आज आप तमाम जाकर देखें, मीडिया वाले भी देखें और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो स्टाफ भी जाकर देखें, जहाँ पे माइनॉरिटी की आबादी है वहाँ पे ना तो रोड सड़कें अच्छी तरह से हैं, ना ड्रेनेज का काम सही हुआ है, ना नल के पानी की सहूलत मुहैया है। ये बड़ी ही अफसोस की बात है। ये बीजापुर में जो साउथ जो जुनूबी हिस्से में जो माइनॉरिटी है, इसके बरखिलाफ जो शुमाली हिस्से में अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ के रोड्स, वहाँ के जहाँ पे लोगों की आमद और रफ्त नहीं है, जहाँ ट्रैफिक नहीं, वहाँ भी LCC रोड बने हैं। मगर हमारे यहाँ जहाँ रोडों की सख्त ज़रूरत है वहाँ रोड्स बिल्कुल खस्ता हालत में है। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब रहा ये जो गटर बनाने का जो काम है,
ये ऐसी बनाए कि इसका इस्तेमाल हो। ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में ये और भी ब्लॉक होकर बंद हो जाए, कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा लेकर चले जाए और इंजीनियर अपना पैसा लेकर चले जाए। ये बात नहीं होनी चाहिए। जब भी कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे मेयर साहब ने ये कहा कि हमारा सहयोग, हमारा ताउन कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर साहब के साथ होना ज़रूर होगा। यहाँ के लोग, हमारे वार्ड नंबर 27 के लोग बहुत ही हिस्सास तबीयत के हैं, बिल्कुल ताउन करने के लिए तैयार हैं। मगर जब कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर जो भी है, वो जो मेजरमेंट बुक आपके पास से दी जाएगी उसके मुताबिक काम करें, न कि चुप ऊपर से, जिसे आम जबान में कहा जाता है कि थूक पॉलिसी करके चले जाए। ऐसा काम न हो। जब कोई काम हुआ है तो उसका सही इस्तेमाल हो। गटर बन रही है तो गटर का सही इस्तेमाल हो। एक गटर, हमारे कई गटर अगर देखें, ताजुद्दीन होटल के सामने जो गटर बनाई गई थी, वो जिस दिन से बनाएगी उस दिन से वो गटर का उसमें कोई काम, ना पानी जा रहा है, ना आने जाने के लिए रास्ता वहाँ पे सहूलत है। ऐसा काम होगा तो इसकी जवाबदारी न सिर्फ म्यूनसिपाल्टी पर भी होगी, इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ भी उनको जवाब देना है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जो भी आपको पैसा सैंक्शन हुआ है उसको हलाल करें, न कि हराम चीज़ अपने पेट में डाल कर जाएं। हमारी यही एक गुजारिश है कि जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे मेयर साहब, हमारे कॉर्पोरेटर साहब को। इतने तकलीफ़ात और इतने मुश्किलात के बावजूद भी आपने यहाँ पे हमारे वार्ड में ये गटर बनाने का जो काम शुरू किया है, इसके लिए मैं वार्ड के तमाम लोगों की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बशीरुज़्ज़मान लाहौरी।